नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएल लाइव क्लासेस में। इसमें हम कक्षा 7 के गणित का सलूशन कंटिन्यू कर रहे थे और यह जो वीडियो है पाठ 4 अभ्यास 4 बी का है। इसमें हम लोग अभ्यास 4 बी के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। किस प्रकार से आप हल करेंगे उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इसके कुछ तथ्यों के बारे में, यानी कि इसमें किस पे आधारित प्रश्न इसमें होंगे, कौन से टॉपिक पर, उस टॉपिक को हम लोग पढ़ लेते हैं। फिर जो है कि हम इससे संबंधित जो भी प्रश्न है, यानी प्रश्नावली में जो भी प्रश्न है उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं उन तथ्यों को पहले। तो तथ्यों के रूप में इसमें है क्या, पहला निर्मेय है। तो हम इसको निर्मेय को पहले समझ लेते हैं। निर्मेय में पहला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि दिए हुए कोण के बराबर कोण की रचना करना। तो इसको आप बड़े अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि इसमें जो है कि प्रकार को दिखाना और चाँदे को दिखाना थोड़ा सा कठिन है। तो आप केवल हम यहाँ पे समझा देंगे और आपको ही जो है कि इसको बनाना होगा। ठीक है, तो इस बात पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। बनाने के लिए आपको यहाँ पे कार्य करना होगा। आप साथ में अगर बनाते हैं, वीडियो को रोक करके आप प्रकार और पेंसिल चाँदा अगर लेके बैठे हैं, अगर साथ में बनाते भी जाएंगे तो आप अच्छे से इस चीज़ों को सीख पाएंगे। और केवल अगर सुनेंगे तो थोड़ा सा हो सकता है कि दिक्कत हो, समझ में ना आए। लेकिन अगर आप साथ साथ में बनाते जाएंगे तो आप अच्छे से बना भी लेंगे और आपका जो हाथ है, यानी बनाने की जो कला है, वो और अच्छी जो है कि होती जाएगी। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। इसमें कह रहा है कि कोण पहले से ही क्या होगा, दिया होगा और हमें उसी के बराबर उसी को नाप करके दूसरा जो है कि कोण बनाना है। तो कोण को कैसे मापते हैं, या तो आप चाँदा से मापिए या तो फिर आप प्रकार से मापिए। तो यहाँ पे हम प्रकार से मापने के बारे में पढ़ेंगे कि प्रकार से किस प्रकार से हम जो है कि उसको मापते हैं। तो इसीलिए हमने बुक से यह जो नंबर वाइज है, नंबर 1 नंबर 2 किस प्रकार से मापेंगे उसको भी हमने इसमें ले रखा है दिखाने के लिए, ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाएँ। तो पहला हमें ज्ञात है कि कोण एक ए बी सी, एक कोण जो है कि हमें ज्ञात है जिसका नाम है बी ए सी। तो मान लीजिए बी हो गया ऊपर और ए यहाँ हो गया, सी यहाँ हो गया, या ऊपर नीचे भी आप करके लिख सकते हैं, यानी कि बी यहाँ हो गया, ए यहाँ हो गया, सी यहाँ हो गया। ऐसे जो है कि कोण आपको दे दिया जाएगा। तो उसको हम कैसे मापेंगे, इसके लिए है। तो रचना करनी है हमें कोण एबीसी के बराबर कोण की जिसका मान ज्ञात नहीं है। यानी चांदा से आप तो बना लेंगे, लेकिन चांदा इसके ऊपर रखेंगे तो आप इसका कोण की जानकारी कर लेंगे, लेकिन इसमें कोण दिया नहीं गया होता है। केवल फिगर देख करके हमें जो है कि उसी तरह सा एक और आकृति, यानी एक और कोण जो है कि बनाना होता है। तो कैसे बनाएंगे, रचना के चरण में देखेंगे। तो सबसे पहले यह हमारा कोण दिया गया है, ठीक है, इसी के बराबर हमें बनाना है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक रेखा खंड खींचेंगे, जैसा कि फिगर नंबर 1 में खींचा गया है। ये रेखा खंड पी क्यू खींची, यानी एक रेखा खंड जो है कि हम पहले आप खींच लेंगे। जो भी फिगर दिया रहेगा उसको देख करके एक रेखा खंड जो है कि कितना हो माप का, छोटा बड़ा, ज़्यादा छोटा ना हो ज़्यादा बड़ा ना हो, मीडियम साइज का, जो कॉपी के हिसाब से अच्छे से आ जाए, उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले बना लेंगे। फिर दिए हुए कोण एबीसी के शीर्ष को ए केंद्र मानकर, यानी ए को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या लेकर के एक चाप खींचेंगे। किस पे, जो कोण है, जो पहला वाला कोण है उस पे हम यहाँ पे रख करके इस पे ऐसे एक चाप लगा देंगे। ठीक ना, जैसा कि इसमें फिगर नंबर 2 में दिखाया गया है। जो भी फिगर है उस पे हम देख करके माप करके प्रकार से एक चाप लगा देंगे। तो जैसे चाप यहाँ पे लग जाएगा, अब वह दूरी हम कम बेसी नहीं करेंगे, उतना ही दूरी का जो है कि अपने वाले कोण पर, जो अपना हम लोग बनाए हैं उस पर भी ला करके एक चाप क्या करेंगे, लगा देंगे। ठीक ना, यानी कि अपना वाला जो बनाए हैं उस पर ही हम लोग क्या करेंगे, एक ला के चाप खींच देंगे। पहले वाले में तो केवल लाइन खींचे, दूसरे वाले में केवल मापे, और तीसरे वाले में जो है कि हम इस तरह से एक चाप जो है कि खींच लेंगे। चौथे नंबर पे क्या करेंगे, चौथे नंबर पे हम देखेंगे तो चौथे नंबर पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रकार का नोक रख करके इसको हम मापेंगे कितना बड़ा है। यानी यहाँ पे प्रकार का नोक रखेंगे, लोहे वाला नोक यहाँ रखेंगे। अब पेंसिल को अपने धीरे धीरे हम खोलेंगे ताकि यहाँ तक यह जो कि इस बिंदु तक जाए। अब वह दूरी हमें कम बेसी नहीं करना है, अपने कोण पर ला करके, इस पे ला करके इसको ऊपर से क्या करेंगे, काटेंगे यहाँ से। तो इसको हम यहाँ से जब काटेंगे तो यहाँ पे एक तरह से यह कट जाएगा, जैसे कि इस फिगर नंबर 3 में दिखाया गया है। यहाँ पे इस तरह से यह बिंदु यहाँ पर कट जाएगा। तो जहाँ पे कटेगा उसी को हम पटरी के द्वारा क्या करेंगे, इस तरह से मिला देंगे, जैसा कि फिगर नंबर 4 में जो है कि दिखाया गया है। इसको जो है कि
ऐसे हम मिला देंगे। तो दोनों यह जो फिगर बनेगा वह सेम टू सेम एक ही साइज का बनेगा, दोनों का जो माप होगा वह एक ही होगा, दोनों एक ही माप के बनेंगे। तो इस तरह से जो है कि हम कोण को प्रकार के द्वारा क्या करते हैं, मापते हैं। इनके रेखाखंड ए बी तथा सी को क्रमशः बिंदु ई और एफ पर क्या करता है, काटता है। इसी त्रिज्या दूरी से पी को केंद्र मानकर एक चाप आर एस खींचिए। तो आर एस जो है कि एक यहाँ पे चाप जो है कि खींच देंगे। यह इस तरह से आप लिखना भी है, एक एक टॉपिक वाइज जो है कि इसको लिख लेंगे, जैसे कि आप आगे भी देख सकते हैं। तीसरे नंबर पे पटरी से ई की दूरी जो है कि मापा गया है, और आर में जो है कि यानी चौथे में जो है कि आर को केंद्र मानकर ई एफ दूरी के बराबर एक चाप खींचा गया है, जो कि यहाँ पे खींचिए कहता है। और आर एस को बिंदु एम पर क्या करता है, काटता है। इसको जो है कि आप देख लेंगे, ये जो आर एस है यानी कि आर और एस बिंदु एम पर क्या कर रहा है, यहाँ पे काट रहा है। अब हम जो है कि इसके यहाँ से एक दूरी खींचेंगे, उसको हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 में, यानी कि पी एम को क्या करेंगे, मिला देंगे। तो यहाँ पे जो है कि P है और यहाँ पे यम है, इसको जो है कि हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो PM को जो है कि हम यहाँ पे मिला देंगे, जो N तक है बढ़ाएंगे, और यही जो कोण है QPN दिए हुए कोण ABC के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसके सत्यापन के लिए हम चांदा का भी प्रयोग कर सकते हैं। चांदा को दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो देखेंगे कि दोनों कोण का मान क्या होगा, बराबर होगा। तो यह दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस तरह से हम इसके सत्यापन भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक और जो निर्णय है, निर्णय नंबर 3, निर्णय नंबर 3 को हम लोग समझेंगे कि निर्णय नंबर 3 में भी क्या बताया जा रहा है। इसमें कह रहा है कि दिए हुए कोण को समद्विभाजित करना। इसमें कोण दिया गया होगा, उसको हमें दो बराबर भागों में क्या करना होगा, बांटना होगा। तो कोण को दो बराबर भागों में बांटेंगे तो उसे हम कहते हैं कोण का समद्विभाजक। तो पहले इसमें भी हम लिखेंगे वही क्या है, ज्ञात है। ज्ञात क्या है, कोण ABC। तो कोण ABC क्या है, इसमें ज्ञात है। फिर हम लिखेंगे रचना करनी है। तो रचना करनी में है कोण ABC का समद्विभाजक। पहले बारे में हम पढ़े कि निर्णय नंबर 2 में पढ़े कि एक कोण दिया है, उसी के बराबर दूसरा कोण बनाना। और इसमें हम लोग देखेंगे कि एक कोण दिया है और उसका जो है कि समद्विभाजक करना, यानी कि एक कोण दिया है, इसको बीचों बीच से हमें क्या करना है, बांटना है। तो इसे कहते हैं समद्विभाजक या समद्विभाजन। तो रचना के चरण में देखेंगे, पहले चरण में क्या करेंगे, पहले चरण में हम यहाँ पे एक समझा दे रहे हैं रफ कर करके, यानी एक कोण पहले क्या कर लेंगे, बना लेंगे, और इसका कोई नाम लिख लेंगे ABC। और यहाँ से B से जो है कि हम इसमें ऐसे बीचों बीच में एक जो है कि अर्ध चाप लगाएंगे। फिर जो नीचे जो चाप लगा रहेगा, इससे हम आगे की तरफ इधर की तरफ एक और ऐसे चाप लगाएंगे यहाँ से। इसका कोई नाम लिख सकते हैं आप, जैसे कि यम, और ऊपर लिख दीजिए यन। तो यम यन हो जाएगा। तो जैसे हम यम से यहाँ पे चाप लगाएंगे, उसी तरह से हम यन से भी यहाँ पे इस पे चाप लगा देंगे। तो जहाँ जब कटेगा उसका नाम हम टी। बी और टी को क्या करेंगे, स्केल के द्वारा मिला देंगे, जो कि क्यू तक जाकर क्या करेगा, इसे काटेगा। तो इस तरह से जो है कि ये समद्विभाजक बन जाता है। तो ऐसा ही जो है कि हमें यहाँ पे स्टेप बाई स्टेप हम देखने वाले हैं किस तरह से इसमें बन रहा है। तो पहले में कह रहा है कि शीर्ष बिंदु को केंद्र मान करके त्रिज्या से एक चाप खींचिए, जो भुजा BA को बिंदु P पर और भुजा BC को बिंदु Q पर क्या करता है, काटता है। यानी कि इसको P पर और BC को जो है कि Q पर क्या करता है, काटता है। तो यानी कि जो कोण है उसको हमें 20 से क्या कर देना है, बांट देना है। जो कोण है वैसे ऐसे इसको बांट देना है पहले नंबर पे। फिर दूसरे नंबर पे बिंदु P से जो है कि हमें आगे की तरफ एक चाप लगाना है, फिर Q से भी आगे की तरफ एक चाप लगाना है। तो दोनों चाप जो इस तरह से लग जाएंगे। तो अब हमें जो है कि बिंदु B से इस चाप को क्या करना है, मिलाना है, जो कि फिगर नंबर तीसरे में बताया गया है स्टेप बाई स्टेप। तो इस तरह से यह फिगर जो है कि यहाँ से बन करके तैयार हो जाता है। लेकिन इसको सारे को एक ही फिगर में बनाना है, जैसे इसमें अलग अलग बना बताया गया है, अलग अलग स्टेप बाई स्टेप, यानी कि अलग अलग नंबर पे कि क्या किसमें कैसे करेंगे। लेकिन हमें पूरे को एक ही फिगर में क्या करना होता है, बनाना होता है। तो दूसरे में देख लेते हैं। दूसरे में है, कह रहा है कि P और Q को केंद्र मान करके उसी त्रिज्या का PQ से आधे से अधिक माप की त्रिज्या त्रिज्या का चाप खींचिए, जो एक दूसरे को एक बिंदु S पर क्या करता है, काटता है। यानी कि बिंदु S पर क्या करेगा, यहाँ पे काटेगा। इसकी बात कह रहा है। फिर कहा जा रहा है कि तीसरे में बिंदु B और बिंदु S को क्या कीजिए, मिलाकर L तक बढ़ाइए। यानी कि B और S को, यानी B और S को जो है कि मिला करके इसको इस तरह से L तक क्या करना है, बढ़ाना है।
फिर यही जो BL है वह कोण ABC को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। इस रेखाखंड को कोण ABC का समद्विभाजक या अर्धक भी कहते हैं। यह दोनों कोणों में, अगर दोनों कोण जो बने हुए हैं इसमें देखेंगे तो यहाँ पे जो है कि दो कोण बन गए। दोनों कोणों को मापेंगे अलग अलग तो दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि इधर का जो कोण है, इधर का जो कोण है, यह दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इस कोणों को भी माप सकते हैं सत्यापन के लिए। यह दोनों जो कोण होंगे यानी कि BPL और ABL CBL, तो ABL और CBL दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारे पास एक टॉपिक है कोणों की समद्विभाजक, कह रहा है कोणों की समद्विभाजक रेखा खींचकर छोटे माप के कोण खींचना। यानी कि समद्विभाजक रेखा करके उसको बांटने के बाद जो छोटा वाला कोण बन रहा है उस माप का जो है कि एक और छोटा सा कोण जो है कि बनाना, इसके बारे में जो है कि इसमें बताया जा रहा है कि हम कैसे इसको करेंगे। तो उसके बाद से इसमें देखेंगे तो प्रयास करना, निष्कर्ष निकालेंगे तो हम लोग, तो अगर दो कोई भी कोण है, जैसे कि यहाँ पे कोण लिया गया क्या, LAK, कौन सा है, LA, और ऊपर तक अगर इसमें रहा होगा तो K रहा होगा, LAK, जैसे यहाँ पे लिखा है LAK, ठीक ना। तो LAK जो है, LAK जो है कि 1/2 है किसका, BAC के, यानी कि B और BAC का जो है कि यह 1/2 है, यानी कि इसका वो आधा है, अर्धक है। तो इस तरह से हम इस कोण को क्या कर सकते हैं, बांट भी सकते हैं, या 60 अंश या 30 अंश। अगर 60 अंश का है तो 30 अंश हो जाएगा, और 90 अंश का है तो 45 अंश हो जाएगा। जो भी जितना रहेगा उसका अर्धक जो है कि वो हो जाएगा, यानी कि उसका हम जो है कि 1/2 कर देंगे। तो उसमें किसी भी कोण का गुणा कराएंगे तो उसका आधा ही हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। 60 ही है तो इसका 1/2 से गुणा कराएंगे तो 30 जो है कि हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। कोणों को समद्विभाजक करके छोटे माप के कोण खींचे जा सकते हैं। यानी कि जो भी कोणों का समद्विभाजक है उसको माप करके हम छोटे कोण का जो कोण है, छोटे माप का जो कोण है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे तो हमारा जो प्रश्नावली है वो हमारे सामने आता है। इसका पहला प्रश्न हम पढ़ते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका पर 45 अंश का कोण बनाकर पटरी की सहायता से उसे क्या कीजिए, समद्विभाजित कीजिए। ठीक है, तो इसको समद्विभाजित करने के लिए आप क्या करेंगे कि पहले 45 अंश का कोण जो है कि आप बना लेंगे, पटरी से नाप करके BAC बांट उसको बना लेंगे। फिर जो है कि आप B को केंद्र मान करके एक जो है कि चाप लगाएंगे जो AB को यम पर और AC को जो है कि यन पर क्या करता है, प्रच्छेद करता है। फिर हम बिंदु यम और यन से एक चाप लगाएंगे जो बिंदु T पर क्या करता है, काटता है। अब A और T को आपस में क्या करेंगे, मिलाएंगे, कहाँ तक, Q तक। तो जो AQ बनता है यही क्या है, कोण BAC का समद्विभाजक है। तो इस तरह से यह फिगर बन जाएगा और हम इसे जो है कि स्टेप बाय स्टेप लिख भी सकते हैं। स्टेप 1 स्टेप 2 में करके इसे हम लिख भी लेंगे। ठीक है ना। जैसे कि अगर लिखेंगे इसे तो पहले हम लिखेंगे ज्ञात है, क्योंकि केवल फिगर ही नहीं बनाते हैं बल्कि हम उसमें लिखते भी हैं तो लिखना भी अच्छा होता है। ज्ञात है क्या, ज्ञात है में लिखेंगे कोण BAC हमें ज्ञात है। फिर उसके बाद से हम लिखेंगे रचना करनी है, रचना करनी है। तो रचना करनी है किसका, तो रचना करनी है में लिखेंगे हम कोण के BAC के बराबर, BAC के बराबर कोण की। ठीक है, BAC के बराबर कोण की जो है कि हमें क्या करनी है, रचना करनी है, जिसका मान ज्ञात नहीं है। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, जिसका मान ज्ञात नहीं है, ज्ञात नहीं है। ठीक है, इसका मान जो है कि हमें ज्ञात नहीं है। अब हम लिखेंगे क्या, रचना या रचना के चरण। ठीक है, लिखेंगे रचना के चरण। तो रचना के चरण भी हम लिख सकते हैं जिसमें हम पहला नंबर डाल करके इसमें लिखेंगे। तो नंबर 1 पे हम लिखेंगे एक रेखाखंड, एक रेखाखंड। तो अब इसमें AB है तो हम दूसरा कोई नाम लिख लेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लिख लिए क्या, PQ। ठीक ना, एक रेखाखंड PQ क्या किया, खींचा। तो नंबर 1 में हो गया। ऐसे हम नंबर 2 में भी लिखेंगे। तो नंबर 2 के लिए हम एक पेज ले लेते हैं यहाँ पे।
नंबर 2 इसमें लिखेंगे हम 2 में लिखेंगे कि दिए हुए यानी कि जो कोण दिया हुआ है, दिए हुए कोण, दिए हुए कोण, दिए हुए कोण, जो कोण कैसा है, कोण है हम लोगों का बी बी ए सी के शीर्ष, चलो शीर्ष ए को, तो शीर्ष ए को जो है कि ए को हम केंद्र मान लेंगे, शीर्ष ए को केंद्र मानकर लिख सकते हैं, केंद्र मानकर, तो इसको केंद्र मान करके क्या करेंगे, एक त्रिज्या बना लेंगे, एक त्रिज्या को लेकर एक चाप खींचा। ठीक है, क्या लिखेंगे, एक चाप, इसको हम लिख लेते हैं, फिर पढ़ के सुना देंगे आप लोगों को। तो इसमें हम इस तरह से लिख लेंगे, और जो भी जैसे बातें गए हैं ए बी और ए सी को क्रमशः जो है कि बिंदु ई और एफ पे क्या करता है, काटता है, जैसा कि इसमें हम दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे ए बी और इसको जो है कि यम और एन पे क्या करता है, यह काटता है। तो फिर जो है कि पी को केंद्र मानकर एक चाप जो है कि हम लगाते हैं, जो कि एम एन पे काटता है, तो पी पर ले सकते हैं, या जो कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, ए है, तो हम इसमें ए कर सकते हैं, यानी ए पर जो है कि ए को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे। अब जो है कि एफ प्रकार से जो है कि एफ दूरी लेकर के दूसरे वाले पे जो है कि चाप जो है कि दूरी जो है कि ले लेते हैं। और चौथे नंबर पे हम लिख सकते हैं कि आर को जो है कि केंद्र मानकर, या हमारे में जो है कि इसमें है यम और यम, तो यम और यन को हम केंद्र मानकर जो है कि इसमें लिखेंगे कि यम और यन को केंद्र, यन को केंद्र मानकर एक चाप लगाया। ठीक ना, तो एक चाप लगाया, जो एक चाप लगाया जो बिंदु यहाँ पे टी पर, ठीक है, टी पर जो है कि क्या करता है, काटता है, जो बिंदु टी पर काटता है। अब पांचवे में लिख देंगे बिंदु ए तथा टी को आपस में मिलाया, अतः, या नीचे लिख सकते हैं अतः को, अतः एटी कोण बीएसी को दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, तो इस तरह से यह प्रश्न का हमारे उत्तर हो जाएगा, और इसका जो फिगर है वह हम इस तरह से क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे, यह जो है कि फिगर इस तरह से हम बना देंगे, और यही जो है कि हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ेंगे। तो आपके जो कि हमारे पास प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि कोई कोण पी क्यू आर खींचिए और एक किरण क्यू एस इस प्रकार खींचिए कि पी क्यू एस और आर क्यू एस दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो इसमें हम केवल जो है कि कोण बना करके उसका जो है कि अर्धक कर देंगे। तो सबसे पहले हम एक कोण बना लेते हैं, तो सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, और यहाँ पे किसी भी माप का कोण बनाएंगे, क्योंकि इसमें माप नहीं दिया गया है। इसका हम नाम लिख देंगे, नाम इसका यहाँ पे रख देते हैं क्या, इसमें हम इसका नाम रखेंगे पी क्यू आर, तो पी क्यू आर इसका नाम हो गया, और यह एक कोण बन गया। अब कहा जा रहा है इसमें कि एक किरण हमें क्यू एस इस प्रकार खींचना है कि ये दोनों बराबर हो जाए। तो इसके लिए प्रकार का नोक जो है कि हम यहाँ रखेंगे, और थोड़ा सा दूरी लेकर के हम इस पे क्या करेंगे, ऐसे चाप लगाएंगे, जिसका आप कोई नाम भी लिख सकते हैं, जैसे कि यम एन आप यहाँ पे नाम लिख दीजिए। यम और यन से आगे की तरफ दो चाप जो है कि और लगाएंगे, जो कि बिंदु ओ पर क्या करता है, काटता है। और जो है कि हम क्या करेंगे, या इसका नाम जो है कि यस लिखेंगे, क्योंकि प्रश्न में ऐसा कहा गया है, तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे, यस लिखेंगे, यस पर काटता है। अब हम क्यू और यस को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे सीधी लाइन में, जो कि आगे तक जाएगा। अब क्यू एस जो लाइन है, कोण पी क्यू आर को दो बराबर भागों में क्या करेगा, बांटेगा। तो यहाँ पे जो है कि दो कोण बनेगा, क्या, कोण पी क्यू
यस, यह है कहाँ, इसको हम देखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा P, नीचे हो जाएगा Q और यहाँ पे हो जाएगा यस, PQS बनेगा। और यह बराबर है किसकी, यह बराबर है दूसरे कोण RQS की। तो RQS कहाँ पे है, यहाँ से हो जाएगा R, यहाँ से हो जाएगा Q और यहाँ से हो जाएगा यस। तो यह दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यह जो है कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और यहाँ देखेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि एक 120 अंश का कोण खींचकर पटरी प्रकार की सहायता से इसको 4 बराबर भागों में क्या कीजिए, विभक्त कीजिए और नाप कर सत्यापित कीजिए। और हमें नाप के बताना है कि प्रत्येक कोण कितने अंश का है। तो नापने के लिए आप चांदे का भी प्रयोग कर सकते हैं या चांदे का प्रयोग कर सकते हैं। और बांटने पर, क्योंकि 120 अंश है तो 120 अंश है, अगर इसको 4 भागों में बांटेंगे तो 4 3 12 यानी कि 30 अंश का जो है कि प्रत्येक कोण आना चाहिए। तो यहाँ से भी आप आंसर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हम पहले कोण बना लेते हैं। कोण हम बनाएंगे 120 अंश। तो 120 अंश जो है कि 90 से बाहर जाता है, तो लगभग यह इतने अंश के कोण पे यह जो है कि बाहर की तरफ जाएगा। यह 120 अंश का कोण जो है कि बन जाएगा। इसका हम कोई नाम लिख लेते हैं, इसका नाम लिख लेते हैं ABC, ठीक है। अब इसको 4 बराबर भागों में बांटने के लिए हमारा केंद्र हो जाएगा। यहाँ से हम इस पे क्या करेंगे, चाप लगाएंगे इस तरह से, और जिसका भी कोई नाम रख सकते हैं। यमयन जो है कि इसका क्या हो गया, नाम हो गया। अब हम यम से क्या करेंगे, ऊपर की तरफ एक चाप लगाएंगे यहाँ पे, और यन से भी एक जो है कि इसमें चाप लगाएंगे प्रकार के द्वारा। आप प्रकार लेकर के अच्छे से जो है कि, और जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ इस तरह से आप चाप लगा सकते हैं। और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट ऐसे बचता है उसको आप इरेजर से इरेज भी कर सकते हैं, यानी यह पार्ट जो है कि छोटा रख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है कि, और इसका जो नाम रख देते हैं O। अब हम B यानी कि B और O को क्या करेंगे, पटरी की सहायता से इसे मिला देंगे। यह अभी तक केवल 2 भागों में क्या हुआ है, बटा हुआ है, एक भाग यह और एक भाग यह, लेकिन हमें इसे 4 भागों में बांटना है। तो 4 भागों में बांटने के लिए हम पहले वाले भाग को पुनः बांटेंगे। तो यहाँ पे जो कटा है इसका भी हम कोई नाम रख देते हैं T। अब हम T से जो है कि, यह T लिखते हैं, T से जो है कि एक चाप हम इसमें पुनः लगाएंगे और N से भी एक चाप लगाएंगे, इसका हम नाम रख देते हैं K। अब हम क्या करेंगे, B और K को पटरी की सहायता से, स्कीर की सहायता से इसे हम मिला देंगे, आगे की तरफ बढ़ा देंगे। अब आप देखेंगे कि 3 कोण बन चुके हैं। अब हम दूसरे वाले कोण में आएंगे, T और M से भी क्या करेंगे, एक एक चाप जो है कि यहाँ पे लगाएंगे, और इसका भी नाम हम रख देंगे I, ठीक है। I भी नाम इसका रख सकते हैं, कोई भी नाम रख सकते हैं। B से हम I को क्या करेंगे, इस तरह से आगे की तरफ मिलाएंगे। तो यहाँ पे जो है कि यह कोण हमारा बन करके तैयार होते हैं। कौन कौन से कोण बनते हैं इसको हम लिख देंगे। कोण बना है, पहले को लिखेंगे, अगर अलग अलग कलर में हम लिखें तो यहाँ से बनेगा EBK, पहला कोण बन जाएगा क्या, EBK। दूसरा कोण देखेंगे आप, तो दूसरे कोण में देखेंगे आप तो बनेगा यहाँ से KBO, क्या बन जाएगा, KBO, ठीक। उसके बाद से तीसरे कोण को देखेंगे तो यह बनेगा OBI, क्या बन जाएगा, OBI, यह कोण बन गया। और चौथे कोण को आप देखेंगे तो चौथा कोण बनेगा यहाँ से क्या, IBC, क्या बन जाएगा इसमें, IBC। इस तरह से जो है कि यह 4 कोण आपके बन करके तैयार होते हैं। और इनको अगर आप मापेंगे चांद के द्वारा या प्रकार से ही मापेंगे, अगर प्रकार से मापेंगे तो यह 30 अंश के जो कोण हैं कि आएंगे। अगर हम बांट करके देखें तो 120 में अगर आप 4 से भाग देंगे तो यह जो है कि 4 3 12 यानी 30 अंश का जो कोण है वह निकल के आता है, यानी कि मापने पर, यानी कैलकुलेशन पे, और आप मापेंगे तब भी जो है कि 30 अंश का कोण यहाँ से निकल के आता है। तो इसका जो नाप है वो कितने अंश का है, 30 अंश का है। तो यह जो है कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे हमारे पास प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि एक समकोण बनाइए तथा इसके समद्विभाजक की रचना कीजिए। यानी कि हमें जो है कि एक समकोण की रचना करना है, तो हल करेंगे हम। तो समकोण बनाने के लिए आप सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे जिसका आप कोई भी नाम रख सकते हैं, जैसे कि इसका नाम मैं रख दे रहा हूँ AB, ठीक है। अब इस पे जो है कि बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ एक लाइन खींचेंगे जिसका भी नाम हम रख सकते हैं क्या, C। तो यहाँ से CAB या BAC कह सकते हैं। यह जो है कि यहाँ से कोण बन करके तैयार होगा, जो बिल्कुल कितने अंश का होगा, 90 अंश का। हमें इसका क्या करना है, समद्विभाजक करना है, 2 बराबर भागों में बांटना है। तो 2 बराबर भागों में बांटने के लिए हम इसमें लिख सकते हैं पहले
ज्ञात है। क्या है लिख सकते हैं, ज्ञात है। ज्ञात है में लिखेंगे कि समकोण या कोण आप लिख सकते हैं BAC। उसके बाद हम लिखेंगे रचना करनी है। रचना करनी है। तो रचना किसकी करनी है, लिखेंगे समकोण BAC का समद्विभाजक। क्या करना है, इसका समद्विभाजक करना है। समद्विभाजक, भाजक की हमें क्या करनी है, रचना करनी है, भाजक करना है। ठीक, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद से है रचना के चरण। रचना के चरण, तो रचना के चरण में आप जैसे जैसे बनाते जाएंगे उसको बार आप जो है कि नंबर 1 नंबर 2 करके जो है कि लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे ये भी, फिर हम ए को केंद्र मान करके इसमें जो है कि इस तरह से एक चाप लगाएंगे, जिसका हम नाम लिख सकते हैं क्या, पी और क्यू। जो जगह पे काट रहे हैं तो दोनों का नाम लिख देंगे। फिर हम पी और क्यू से सामने की तरफ पी से भी एक चाप लगाएंगे और क्यू से भी एक चाप लगाएंगे। दोनों चाप जो है कि हमारा बिंदु यम पर क्या करता है, काटता है। और ए और यम को पटरी की सहायता से क्या करेंगे, मिला देंगे। तो यह जो बीच की लाइन है यम, यही कोण BAC को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा, यानी इसको यह 2 बराबर भागों में क्या करेगा, बांटेगा। तो इस तरह से आप इसे बना लेंगे और यह जो चरण है उसको आप लिख सकते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरह। आप क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 जैसे लिखा गया है उसी तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यह जो है कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम, तो आगे जो है कि हमारा यहाँ से प्रश्न नंबर 5 जो है कि शुरू होता है। प्रश्न नंबर 5 को हम लोग हल करेंगे। प्रश्न नंबर 5 का क्या रहा है, यह कह रहा है पटरी और प्रकार की सहायता से कोण की रचना कीजिए। ठीक है, तो इसमें हमें कोण बनाना है प्रकार की सहायता से और पटरी की सहायता से, यानी कि इसमें हमें चांदा का प्रयोग नहीं करना है, यानी कि हम बिना चांदा का जो है कि यहाँ पे कोण बनाने वाले हैं। तो बिना चांदा का कोण कैसे बनता है, इस पे आप इसको ध्यान से समझेंगे और साथ साथ में हमारे बनाते रहेंगे तो आप अच्छे से इसको बना पाएंगे। तो पहला हम लोग इसमें बनाते हैं 30 अंश का। तो 30 अंश का कोण बनाने के लिए आप क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे और जो है कि इस पे तो एक लाइन खींच लेंगे जिसका नाम हम रख सकते हैं AB। और क्या करेंगे, लोहे का नोक यानी प्रकार का नोक हम यहाँ रखेंगे, पेंसिल वाले से इस पे हम इस तरह से एक बार बनाएंगे। यह दूरी कम बेसी नहीं करते हैं, दूरी को हम उतना ही रखेंगे। फिर यहाँ से यानी पहले वाले का जो यहाँ पे कटा है इसका नाम रख लेंगे हम, और जितना दूरी ये लेकर के चाप लगाए हैं यानी यह अर्धवृत्ताकार बनाए हैं उतनी ही दूरी से हम क्या करेंगे, इसे बांट लेंगे। तो जब पहली बार चाप लगाते हैं इस पे जो है कि यह बनता है 60 अंश का, और यहाँ से अगर अगली बार फिर कहीं लगा देंगे तो बन जाएगा 120 अंश का। तो यह बढ़ता जाता है इसी तरह से। तो यहाँ पे यह जो है कि पहला जो चाप लग गया वह चाप लग गया कितने अंश का, 60 अंश का। तो इसका भी नाम मान लीजिए हो गया यन। तो अब यन और यम को हमें क्योंकि 30 अंश का चाहिए पहले में, तो इसका भी हम क्या करेंगे, अर्धक करेंगे। यम से भी एक चाप लगाएंगे आगे की तरफ, यन की तरफ, यानी यन से भी एक चाप लगाएंगे। तो यह जहाँ कटेगा ओ पर या सी पर इसको लिख सकते हैं, सी पर जहाँ कट रहा है तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ए और सी को पटरी की सहायता से मिला देंगे। तो यह जो कोण आपका बनेगा BAC, यह जो है कि 30 अंश का बनेगा। वैसे ही दूसरे नंबर पे देखेंगे हम, बनाना हमें 45 अंश का। तो 45 अंश से बनाने के लिए सबसे पहले एक लाइन खींच लेंगे जिसका नाम हम रख देंगे AB। अब हम इस पे जो है कि उसी तरह से ऐसे एक चाप लगाएंगे, और पहला जब चाप लगाएंगे तो यह बनेगा 60 अंश का। फिर एक और लगाएंगे तो यह बनेगा 120 अंश का। तो मान लीजिए यहाँ पे नाम लिख दिए यम, यहाँ पे ना यम, और यहाँ पे नाम लिख दीजिए यन, और यहाँ पे हम लिख दीजिए ओ। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, ओ और यन का जो है कि यहाँ से जो है कि चाप काटेंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, यहाँ से ऊपर की तरफ 2 चाप हम जो है कि लगाएंगे। तो ऊपर की तरफ 2 चाप लगाएंगे जिसको हम कह सकते हैं कि सी पर क्या कर रहा है, यह काट रहा है। अब हम प्रकार की सहायता से ए यानी पटरी की सहायता से ए और सी को क्या करेंगे, मिलाएंगे। ए और सी को जब मिलाएंगे यह जो कोण बनेगा वह बनेगा कितने का, 90 अंश का। बिना चांदा के द्वारा यह सारे कोण जो है कि आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसके बाद हमें बनाना है 22.5 अंश का। तीसरे नंबर पर बनाते हैं 22.5 अंश का। तीसरा जो कोण है वह है 22.5 अंश। 22.5 अंश अगर आप देखेंगे तो 22.5 अंश तो देखेंगे आप, यह 45 अंश का जो है कि आधा है, यानी 45 अंश का आधा करेंगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 0.5 कर सकते हैं या 1/2 लिख सकते हैं, दोनों तरह से आप इसे लिख सकते हैं। तो 45 का आधा है, यानी कि 45 अंश अगर हम बना लें तो उसका अगर हम आधा कर देंगे तो 22.5 अंश जो है कि हो जाएगा। तो इसके लिए भी हम एक जो है कि
और लाइन खींचेंगे, फिर इसका जो है कि एक अर्ध चाप लगाएंगे, जिसमें जो है कि हम इसका नाम ए बी लिख सकते हैं, और यहाँ पे नाम हम लिख देंगे यम, और एक और चाप लगाएंगे, पुनः चाप लगाएंगे, तो इसका नाम यन, इसका नाम जो है कि ओ और यन को हम जो है कि अर्धक करेंगे यहाँ से, तो यह बिल्कुल सीधे जो है कि सी पर जाके क्या होगा, काटेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो कटा है और यहाँ पे जो कटा है, इसको हम पुनः क्या करेंगे, बांटेंगे। तो यहाँ से जब बांटेंगे, इसका हम नाम रख लेते हैं क्या, डी। तो डी और यम को जब बांटेंगे, यम से हम चाप लगाएंगे थोड़ा सा दूरी लेकर के, तो यहाँ जाएगा, यहाँ से डी से चाप लगाएंगे तो यहाँ पे जाएगा, यानी कुछ जो है कि इस तरह से चाप को हम यहाँ से इस तरह से काट पाएंगे। अब हम क्या करेंगे, ए को मान लीजिए यह कट गया किस पर, टी पे, तो ए और टी को क्या करेंगे, हम मिलाएंगे, ठीक, यहाँ पे, तो इस तरह से बन गया। और फिर यहाँ पे जो कटा है, इसका हम नाम रख देते हैं कुछ, ई रख देते हैं इसका नाम, ठीक है, इसका नाम मान लीजिए ई हो गया। तो अब ई और यम का भी हम अर्धक करेंगे, तब जा करके हमें 22.5 का कोण जो है कि मिलेगा। यहाँ से हम यहाँ से इन दोनों को अर्धक करेंगे इसको, तो यह अर्धक किए जब, मान लीजिए यह काट दिया किस पे, एफ पर काट दिया, तो यह जो कोण बनेगा हमारा बी ए एफ, यह हमारा होगा कितने का, 22.5 का कोण जो है कि बनेगा, यानी कि यह नीचे का जो कोण बनेगा, यह बनेगा 22.5 का। तो 22.5 का कोण आप इस तरह से पटरी और प्रकार की सहायता से बना सकते हैं। अगला देखते हैं चौथा। चौथा में जो है कि है कितने का, 75 का, तो हम इसमें बनाएंगे चौथा में 75 का। तो चौथा में हो गया यहाँ पे 75, ठीक है। तो 75 हम इस पे बनाएंगे, तो इसके लिए भी आप एक लाइन खींच लेंगे। फिर जो है कि 75 आप देखेंगे तो यह जो है कि अगर 75 देखेंगे आप, तो यह जो कि 90 में से 15 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी 90 हमें बनाना ही पड़ेगा, उसके बाद से हम उसका अर्धक करेंगे, तब जा करके हमें यह मिलेगा। तो यहाँ से हम वही नाम लिख लेते हैं ए बी, और यहाँ से जो है कि इसका हम इस तरह से एक चाप लगा लेते हैं, नीचे लिख लेंगे यम, एक और यहाँ पे लगा लेते हैं यहाँ पे, और यह पहला वाला हो गया मान लीजिए यन, और दूसरा वाला हो गया क्या, और ओ, ठीक। और यहाँ से अब हम जो है कि ऊपर की तरफ चाप लगाएंगे, तो इसको जो है कि हम मिला देंगे यहाँ पे सी, यह 90 का बन जाता है। और 90 में जो है कि हमें इसका 15 का जो है कि अर्धक करना पड़ेगा, तो पहले हम 45 बनाएंगे, तो यहाँ पे जो हम नाम रख देते हैं एक डी, तो डी और एम का हम अर्धक करेंगे, तो डी और एम से हम आगे की तरफ यहाँ पे चाप लगाएंगे, तो अगर यहाँ पे चाप लगाते हैं, यह जो है कि अगर जाता है आगे की तरफ, जिसको हम मान लेंगे टी। अब हम जो है कि डी और यहाँ पे जो नाम लिख लेते हैं ई, तो डी और ई को हम बांटेंगे। पहले वाले में हम डी और ई और एम को बांटे थे, तब इसमें उसको नहीं बांटना है, इसमें बांटना है ई और डी को। तो यहाँ से अगर आप चाप काटेंगे, आगे की तरफ चाप काट सकते हैं, तो यह मान लीजिए चाप काट रहा है किस पे, एफ पर, ठीक है, एफ पर। तो अब आप यहाँ से ए से एफ को क्या करेंगे, मिलाएंगे, तो यह जो कोण बनेगा आपका यहाँ से, यानी इसका नाम रख सकते हैं क्या, एफ एफ बी, एफ ए बी, क्या रख सकते हैं, एफ ए बी। तो यह कोण जो है कि बनेगा आपका कितने का, 75 का, ठीक है ना, क्योंकि टोटल जो बना है 90, और 90 में इतना जो है 15 है वो क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया है, जो 15 है उसको आप कम कर दिया गया, तब जाकर के यह जो है कि इतना कोण बनता है। तो यह जो है कि 75 का कोण यहाँ पे बनेगा, यानी आप इसको स्केल से अगर अच्छे से बनाएंगे तो और भी बढ़िया फिगर जो है कि बन जाएगा। और जो भी एक्स्ट्रा कट लग जाता है, इसको आप क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इरेज करके इसको थोड़ा थोड़ा कम कर लेते हैं, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट हम इरेज कर देते हैं, ताकि पता चले कोण जो है कि इस तरह से बना हुआ है। चलिए अगला देखते हैं, एक और है इसमें, और इसमें है जो है कि 5वें नंबर पे है 135 अंश का, तो उसको हम लोग बनाते हैं 5वें नंबर का 135, यानी कि 5वें नंबर पे है 135 अंश का, तो 5वें पर है 135, तो ये तो 135 अंश का हम लोग कोण हम लोग बनाएंगे। तो देखेंगे इसमें हम लोग 135 अंश के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर 120 बना लिया जाए और 120 में 15 अंश क्या किया जाए, जोड़ दिया जाए, तो जो है कि 135 अंश बन के तैयार होगा, यानी कि इसके लिए हमें 120 अंश जो है कि बनाना पड़ेगा, फिर जो है कि उसके लिए 15 अंश और हम उसमें क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। तो इसको देखते हैं किस प्रकार से बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए आप सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, जिसका नाम रख लेंगे आप ए बी, ठीक, और इसमें जो है कि पुनः इस तरह से एक चाप लगा देंगे, और पहला चाप होता है 60 अंश का, दूसरा चाप लगाएंगे तो हो जाएगा वो 120 अंश का। तो 120 अंश आपका यहाँ तक हो गया, लेकिन हमें चाहिए 35 अंश, 15 अंश और, तो 15 अंश और के लिए हम 90 अंश बनाएंगे, फिर उसमें जो है कि उसको बांटेंगे, तब जाकर के यह हमसे बन पाएगा।
तो अब इसके लिए हम इसका नाम लिख लेते हैं। मान लीजिए इसका नाम यम हो गया, यन हो गया, यह ओ हो गया, ठीक है। अगर इसको अगर यहाँ से केंद्र है इसका, यह केंद्र हो गया, तो इसको हम लोग इन दोनों को क्या करते हैं, आगे की तरफ बांटते हैं। तो यहाँ से हम इसको बांटेंगे तो ऊपर की तरफ जो है कि 2 चांप लगेगा यहाँ से, और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से मिला लेंगे। ये हमारा फाइनल कोण नहीं है, लेकिन फिर भी हमको इसको बनाना पड़ेगा। और जो है कि 15 अंश और लेने के लिए हम क्या करेंगे, और इसमें से भी नीचे से हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से लाइन जो है कि पूरा का पूरा इसको बढ़ा लेंगे, यहाँ तक हम इस लाइन को ले लेंगे। अब जो है कि यहाँ पे जो कटा है और यहाँ पे जो कट रहा है, और इसका भी नाम लिखें अगर हम लोग, तो यम एन ओ हो गया है, इसका नाम लिख देते हैं पी, इसका नाम यहाँ पे लिख देते हैं क्यू। तो क्यू और पी को हम लोग क्या करेंगे, अर्धक करेंगे। तो यहाँ से जो है कि कटेगा, और फिर इसको हम लोग आगे की तरफ क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं यहाँ पे। तो यह मान लीजिए पी और क्यू, क्यू जो है कि आर पे क्या कर देता है, काट देता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, तो अगर 120 में आप 15 अंश जोड़ते हैं तभी आपको 135 अंश मिल जाता है। अगर आप 90 में 45 अंश जोड़ देते हैं तभी आपको 135 अंश मिल जाता है, ठीक है। तो दोनों तरीके से, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 90 अंश जो है कि बन चुका है, और उसमें जो है कि 45 अंश हम क्या कर दे रहे हैं, यानी यहाँ तक जो है कि 90 अंश हो गया, और यह जो है कि 45 अंश। तो यह जो कोण बन रहा है वही हमारा बनेगा क्या, 135 अंश का कोण क्या करेगा, बनाएगा। यानी 135 अंश के लिए जो कोण हो गया, क्या हो गया, यहाँ पे यह जो मिला है इसका हम नाम लिख देते हैं, और आर इसका जैसे कि नाम यहाँ पे लिखा गया है, तो इसका नाम लिख देंगे आर ए बी। तो आर ए बी जो हो जाएगा 135 अंश का कोण हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 90 अंश यहाँ तक हो गया, 90 अंश में जो है कि 45 अंश और जोड़ देंगे तो 135 अंश हो जाएगा। और यहाँ पे 120 अंश बना था, तो 120 अंश का जो है कि 15 अंश उसमें जोड़ेंगे तो अभी जो है कि 135 अंश जो है कि हो जाता है। तो इस तरह से जो कोण बन करके तैयार हुआ है, और यह इस जो प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न था। और वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।